प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, सतगुरु माता जी जिस तरह से आत्म मंथन पे हमें समझा रहे हैं, हमें आत्म मंथन करना है। दासी के मन में कुछ भाव आ रहे थे कि हमें शुद्ध मन शुद्ध चित्त से भक्ति करनी है। अपने अपने अंदर हमारे क्या है हमको पता होता है। हम जो बाहर दिखा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे विचार भी होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, वो बाहर नहीं आते। ऐसी एक छोटी सी बात आपके चरणों में कि एक संत महात्मा होते हैं। हर कोई अपना स्थान बना के रखना चाहता है, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। तो वो संत महात्मा को सब बहुत इज्जत देते थे। महात्मा जी करके बोलना, उनको मान सम्मान देना, जिधर से निकलते थे उनकी बहुत इज्जत होती थी, बहुत सम्मान मिलता था। एक दिन एक दूसरे महात्मा, उनको भी बहुत सम्मान मिलता था जिधर जाते थे, लेकिन सत्संग जी एक महात्मा जी सबसे बात बात पे लड़ते थे। अब उनके व्यवहार के कारण सत्संग जी उनसे सब अलग अलग होकर रहने लग गए कि ये महात्मा बात बात पे लड़ते हैं। एक दिन ये महात्मा जी उन महात्मा से भी लड़ पड़े जिनको बहुत मान सम्मान मिलता था, उनसे भी लड़ पड़े। लेकिन वो महात्मा जी सुलझे हुए थे, उन्होंने उनकी लड़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बहुत ही नर्म होके उनकी बात का जवाब दिया। जो महात्मा की हर किसी से लड़ने की आदत थी, सत्संग जी वो शर्मिंदा हो गए। फिर उन्होंने उन्हीं सूझवान महात्मा जी से कहा कि मुझे भी आप जैसा बनना है। सत्संग जी वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, दूर दूर प्रचार करने लग गए। अब उनके लड़ने की आदत छूट गई थी। फिर एक दिन कहीं दूर गांव में विचार कर रहे थे, तो वहां पे उनका कोई मित्र रहता था। तो उनको आवाज आई कि ये तो मेरे मित्र की आवाज है, ये प्रचार कर रहे हैं, मैं मिल के आता हूँ। जब गए तो वो जानना चाहते थे, क्योंकि बहुत साल हो गए थे, तो वो मित्र जानना चाहते थे कि उनका नाम क्या है। वो साधु संत महात्मा बन गए थे। अब मित्र ने पूछा कि आपका नाम क्या है। उन्होंने नाम साधु संत महात्मा जो थे अब का बताया। फिर वो मित्र ने कहा नहीं नहीं, जो पहले शुरू में आपका नाम था वो नाम बताओ। सत्संग जी वो फिर वही नाम बताएं जो अवज का नाम था उनका। फिर 2-3 बार ऐसा हो गया, वो महात्मा जी उससे लड़ने लग गए कि नहीं बता रहा नाम। तो उनके मित्र कहते अब मेरे को नाम जानना भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया आपका नाम। तो सत्संग जी हमारा व्यवहार कैसा है, बाहर और अंदर क्या है, वो एक ना एक दिन बाहर आ जाता है किसी न किसी रूप में, जिस तरह से इन महात्मा जी का आया। तो दातार कृपा करे, हम आत्म मंथन करें। पहले अपने अंदर हम देखें कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ सुधार है, फिर हम किसी दूसरे को बता सकते हैं। तो दातार कृपा करना, मेहर करना, यही दासी कहेगी कि दासी अपने लिए भी यही कहेगी कि अपना भी आत्म मंथन करते हुए, अपनी कमियों को दूर करते हुए, आपसे आशीर्वाद लेते हुए दासी कुछ अच्छे कामों में योगदान दे पाए।
तिल फुली सही, लेकिन सात संगत जी, सतगुरु, सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी बख्श रहे हैं, बख्श रहे हैं, बख्श रहे हैं, समझा रहे हैं, हम उनकी सिखलाइयों पे चल पाए। दासी अपने लिए कहती है, आप सब महान हो। जो दासी में कमियां देखो तो आप जी जरूर आशीर्वाद देना, उन कमियों को दूर करना, जिससे कि मन शुद्ध हो। जो भी कमी दिखाई देती है वो तो निंकार को प्रार्थना करते हैं। सच्चे भाषा संत महात्मा महान होते हो, संगत माँ होती है, दूर करना, ताकि दासी भी अपने सतगुरु को रिझा पाए। फिर जन्म होना है नहीं होना है सतगुरु को पता है। क्या कर्म कर रहे हैं, किस योनि में जाना है, इतना तो हम जान ही सकते हैं कि हमारे अंतरात्मा को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो बख्श लेना, धन्यकार जी।